दिलान घर से निकली तो बारान ने उसका पीछा किया। जब वो मिले तो दिलान ने कहा कि वो जानती थी कि बारान पीछे है, लेकिन वो खुद आज एक आम इंसान की तरह अकेले जीना चाहती थी। बारान ने कहा कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं। दिलान बोली कि वो मीरान को भी साथ लाना चाहती थी, मगर डर था कि कोई उनका पीछा न करे, कोई मीरान को नुकसान न पहुंचाए। उसने पूछा कि क्या उनका बच्चा हमेशा डर की दीवारों के पीछे ही पलेगा। बारान ने माना कि वो भी इन हालात से खुश नहीं, मगर जो जरूरी है वही कर रहा है। दिलान ने बाजार से मीरान के लिए चीजें, बारान के लिए पेन, अपने लिए किताब और ऑरेंज चॉकलेट खरीदी। उसने कहा कि बस आज खुलकर ताज़ी हवा में सांस लेना चाहती थी। बारान ने कहा उसने ठीक किया। उधर फरात और गुल के बीच एक अहम खुलासा हुआ। गुल को कई दिनों से मतली और अजीब सा महसूस हो रहा था। फरात फौरन मेडिकल स्टोर गया और टेस्ट के बाद खुशखबरी मिली कि वो माँ बाप बनने वाले हैं। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा, मगर साथ ही एक अनजाना डर भी था। फरात ने कहा कि जब तक जवाहर का खतरा टला नहीं, तब तक इस बात को राज रखेंगे। हारून ने यास्मीन को शादी की जगह का सरप्राइज दिया। एक पतीली में उसने उस वेन्यू की झलक छुपाई थी जो यास्मीन हमेशा से चाहती थी, और जहां उसे एलर्जी भी नहीं होगी। यास्मीन बेहद खुश हुई। बारान के घर एक पार्सल आया जिसमें कोई नाम या पता नहीं था। जब खोला गया तो उसमें खून था और एक धमकी थी जो मीरान को निशाना बनाती थी। दिलान बिखर गई, रोने लगी, कांपने लगी। बारान ने उसे संभाला और कहा कि कोई मीरान को हाथ नहीं लगा सकता। फरात और घर के सभी लोग हैरान और खौफजदा हो गए। जवेरिया ने अपने शौहर जावेद से तलाक मांगी। जावेद हैरान रह गया और उसने इसे मजाक समझा। जवेरिया बोली कि उसने जावेद को एक पार्टी में परवीन के साथ देखा था और उसे यकीन हो गया कि उनके बीच कोई रिश्ता है। जावेद ने इनकार किया और कहा कि इतने सालों में जवेरिया ने उसे नहीं पहचाना। जवेरिया ने कहा कि वो यास्मीन की शादी के बाद कानूनी तरीके से आगे बढ़ेंगे। रात को दिलान और बारान सोने गए। दिलान ने एक बार फिर कहा कि वो यहाँ से चले जाना चाहती है, कहीं दूर जहां दुश्मनी, खौफ और खून न हो। बारान ने कहा कि वो डर कर नहीं भागेगा, वो तब तक यहीं रहेगा जब तक दुश्मनों की जड़ें न काट दे। दिलान बोली कि ये दुश्मनियां कभी खत्म नहीं होंगी और वो टूट चुकी है। बारान ने कहा कि वो ऐसा ही इंसान है, दिलान ने उससे इसी बारे में मोहब्बत की थी, वो बदल नहीं सकता। बाबा ने बारान से दिलान की बात की और कहा कि वो बहुत मजबूत है, बहुत कुछ झेल चुकी है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। मीरान का जिक्र आते ही सबके चेहरे खिल उठे। बाबा बोले कि मीरान उनकी जिंदगी में उम्मीद बनकर आया है, जैसे घर में रोशनी आ गई हो। फरात बोला कि जवाहर जेल में बैठकर यह सब करा रहा है, यह जानना जरूरी है कि पार्सल कहां से और कैसे आया। सभी एकमत हुए कि इस बार जवाहर को हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए, वो हर हद पार कर चुका है। दिलान ने कहा कि हाथ धोने से खून का दाग तो हट गया, मगर जहन से कैसे हटाए। बारान ने उसे तसल्ली दी और कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, मीरान के करीब कोई नहीं आ सकता।